अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, बड़े बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, मैं नबी मोहम्मद औटी एकदम गाउटी बोले तो एकदम प्योर। मेरे भाइयों, आज वापस से एक बार आने का मकसद ये है, आज जब मैंने चाचा की वीडियो देखा, बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ और ज़रा सा तकलीफ़ भी हुई। वैसे तो तकलीफ़ होती नहीं, क्योंकि चाचा की तो आदत ही ऐसी है, चाचा की सोच ही ऐसी है, वो सभी लोग जानते हैं। इसमें शायद मुझे भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाचा का ऐसा हिसाब है कि भाई मैं ही वीडियो बनाऊं और मैं ही काम करूं, मेरे आगे कोई नहीं करे, उनका ये सोचना होता है। मुझे ऐसा लगता है अब यास्मीन अरोरा मुंशी जी इस काम में आगे आकर करना चाहते हैं या आपा की मदद करना चाहते हैं, 25 लाख लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो 2.5 से 3 लाख लोग जो कस्टमर मेंबर जो कंपनी के साथ जुड़े हैं उनकी मदद करना चाहते हैं यास्मीन अरोरा मुंशी, तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए खुशी की बात है, सबके लिए अच्छा है। लेकिन वहाँ पर चाचा की बातों में वो लगता है, चाचा को इनसे शायद इनके बीच में आने से कंपनी के लिए सपोर्ट में वो शायद चाचा को नहीं खल रही है, वो चाचा को खल रही है, मेरे ख्याल से वो तकलीफ़ हो रही है, उन्हें परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ बोले। हमारे लिए तो बोलते ही हैं, सभी के लिए गलत गंदी बातें भी बोलते हैं, दलाल बोलते हैं, आस्तीन के सांप बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। आज एक महिला, एक लेडीज़, एक औरत, एक खातून जब कंपनी के सपोर्ट में आती है, जो जिसके पैसे नहीं है लेकिन सपोर्ट में आती है, तो उसके लिए चाचा कई बातें बोले जो नहीं कहना चाहिए था। तो उससे हमें नज़र ये आता है चाचा के अंदर, देखो मैं साफ साफ बोलता हूँ, मैं छुपा के बात नहीं कहूँगा और इनडायरेक्टली नहीं कहूँगा। अगर दलाल भी कहूँगा तो मैं नाम लेके कहूँगा, दलाल भी कहूँगा तो नाम लेके कहूँगा। जो हमारे लिए शाबाश दलाल है, जो मीरा रोड का माजूस दलाल है, जो और भी जो वकील हैं वो दलाल हैं, जो बम्बई में हैं, वो हमारे लिए दलाल है, क्योंकि वो इन्वेस्टर नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए हमदर्द नहीं है, हमारे लिए दर्द पैदा करने वाले। तो यास्मीन अरोरा मुंशी जो है वो हमारे लिए हमदर्द है, हमारे लिए कुछ मदद करना चाहती हैं, तो इसमें बुरा क्या है। तो जब वो साथ में आती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि चाचा का नाम वहाँ पे दब रहा है। चाचा सोचते होंगे कि भाई मुझे पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, यानी चाचा को पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, उनकी सोच ऐसी होगी शायद, चाचा ये वीडियो डालने का मतलब है। तो चाचा का कहना यही है मेरे ख्याल से कि मुझे पूछो, मेरी वाहवाही करो, उनके परिवार वाले, आपा के घर वाले, फैमिली वाले सिर्फ़ और सिर्फ उनका नाम ले चाचा का, चाचा को पूछे खाना खाए क्या चाचा, चाचा घर पे चलो, यानी चाचा का कहना यही है और कह भी चुके हैं अपनी ज़ुबान से। तो मैं कहता हूँ ऐसा इंसान, तो क्या वो आपकी, मेरी, हम सब इन्वेस्टरों की मदद करेगा? क्या वह हमारे लिए काम करेगा? जो इंसान अपने मतलब के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी वाहवाही के लिए वीडियो बनाते हैं, अपने वाहवाही के लिए जो हैदराबाद जाते हैं, अपने वाहवाही के लिए जो कंप्रोमाइज़ फार्मूला कहते हैं, जो कि जिसका नाम कंप्रोमाइज़ हाजमोला हो चुका है, और वो चाचा हाजमोले की गोली खा चुके हैं। तो जहाँ तक कि मुझे नहीं लगता है कि चाचा हमारे लिए काम कर रहे थे, चाचा हमारे लिए और मुसीबतें दे रहे थे और मुसीबतें पैदा कर रहे थे, ये सभी लोग जानते थे। लेकिन कई लोग, मासूम लोग, भोले लोग, उन्हें ये पता था कि बुज़ुर्ग इंसान है, तो बुज़ुर्ग के वजह से, उम्र के वजह से, उनके चेहरे के वजह से उन्हें इज़्ज़त देते थे। हम नहीं कहते कि इज़्ज़त मत दो, देना भी चाहिए, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग हैं,
लेकिन बुज़ुर्ग को भी वो काम करना चाहिए था, अच्छा काम और सही काम, एक स्टैंड, एक ज़ुबान, एक रास्ता, एक ट्रैक वहाँ चलना चाहिए, जो उन्होंने नहीं चला। हमें दलाल कहते थे, दुश्मन को बेटा, बच्चा, भाई, साहब, सर कहते थे, तो वहाँ पे उन्होंने मार खा गए। आज लोग जितने भी हैं, चाहे एंटी वाले हैं, चाहे प्रो वाले हैं, प्रो हीरा वाले हैं, ये सब लोग चाचा के खिलाफ़ हैं। क्यों? क्योंकि चाचा की दो ज़ुबान, दो रास्ते, दो कश्ती, दो ट्रैक, वो जो दो रास्ते पे चलना, आज उन्होंने खुद अपने आप को बदनाम किया है। उन्होंने सोचे कि भाई मैं बदनाम हो जाऊंगा तो मेरा नाम होगा, शायद उनकी सोच थी। ऐसे नहीं होता, वो सियासत में होता है, बदनाम होकर नाम होता है, बदनाम होकर इनकम आती है, बदनाम होने के बाद दौलत आती है। वो सियासत में है, वो पॉलिटिकल में है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मोहब्बत कमाना है, मोहब्बत बांटना है और किसी की मदद करना है, और वो भी सच्चे दिल से, सच्चे दिल से, ईमानदारी से। वो चाचा ने नहीं किए। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, और मैं सच्चाई बता रहा हूँ, और मेरी ज़ुबान से सच्चा कड़वा सच निकलता है, और बहुत से लोगों को नहीं जमता है। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार, नबी मोहम्मद औटी एकदम गाउटी, क्योंकि मैं बोलता हूँ खरा, लेकिन कुछ लोगों को लगता है बुरा। अब मैं क्या करूँ? मैं हूँ ही ऐसा, मैं हूँ ही ऐसा। भाइयों, मेरी तारीफ़ मत करना, मेरी वाहवाही मत करना, मैं नहीं चाहता। मैं इंशाल्लाह आज भी कहता हूँ, कल भी कहता था, आगे भी कहूँगा। वो ये कहता हूँ, आप सब लोगों को पैसे मिलने के बाद मैं पैसे लूँगा। आपा के आने का इंतज़ार करूँगा पहले, आपा आने के बाद, सबके बाद मैं लूँगा पैसे। मुझे अब कहा जाएगा, चाचा कहेंगे या शाबाश कहेगा, जो दुश्मन होगा वो कहेगा कि इसे पैसे महीने महीने आ रहे हैं, इसे दलाली मिल रही है। ये शब्द ज़रूर इनके ज़ुबान से निकलेंगे। आज मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह जानता है, तो मैं जानता हूँ। मेरे तक साथ में तकलीफ़ क्या है, मैं जानता हूँ। मेरे भाइयों, मैं जहाँ जाता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे खर्चे हुए, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं होटल में रुका तो मुझे खर्चे हुए तो वो मेरे लिए हुए, आपा के लिए नहीं हुए। इन 25 लाख 20 लाख लोगों के लिए मैं खर्चा नहीं किया, मैंने अपने लिए किया। जो अच्छा किया मैं अपने लिए किया। शायद मैं किसी की मदद कर सकता तो मैं शायद खड़ा रहूँगा, मेरी औकात होगी तो मदद करने की तो मैं ज़रूर करूँगा। अगर मैं कहीं जाता हूँ तो मैं अपने लिए जाता हूँ, अगर उसमें मैं किसी को बांट सकता हूँ दुख दर्द तो मैं बांटूँगा। तो मैं नहीं कहूँगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं, ये मेरी मर्ज़ी थी। या आपा ने नहीं बोले, ये कंपनी ने नहीं बोले, ये इस्माइल भाई ने नहीं बोले, ना लीगल टीम ने बोले, ना मैं लीगल टीम का हिस्सा हूँ, ना मैं कंपनी का हिस्सा हूँ। मैं कंपनी का सिर्फ एक मेंबर हूँ, कस्टमर हूँ, मैं वही हिस्सा हूँ बस। क्योंकि मैंने पैसे लगाया, वो मेरे पैसे हैं। और मैं बोलूँगा, दुश्मन को भी बोलूँगा, मैं दुश्मन को गालियाँ भी दूँगा, मेरा हक़ है बोलना। जिसके पैसे लगे उसे गुस्सा आएगा, ज़रूर आएगा। तो मेरे भाइयों, आप लोग चाचा की बातों को ना सुनते हुए, उनकी बातों को ना ध्यान देते हुए, अगर आप लोग एफआईआर करते हैं, आप लोग गलत रास्ता जाते हैं, तो आप लोग की ये तकलीफ़ है, आप लोग की परेशानी आएगी। आपा बहुत जल्दी बाहर आएगी इंशाअल्लाह, और आप लोग को फिर बाद में कोर्ट से ही पैसे मिलेंगे। आज जितने एफआईआर किए हैं वो लोग परेशान हैं, वो लोग आज मुसीबत में हैं, आज परेशानी में हैं। क्या उन्हें पैसे मिले? क्या शाहबाज अहमद खान ने 1 महीने का वादा किया था, उन्हें पैसे दिया? क्या शाहबाज अहमद खान ने उनसे एफआईआर करवाया? क्या उन्हें पैसे चेक दिया? नहीं दिया। क्या उन्हें शाहबाज खान चाहता तो अगर कर्ज के तौर पे दे सकता था, उन्हें मदद कर सकता था, लेकिन किया नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे अपने मतलब के लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसकी अपनी ज़ाती दुश्मनी है। वो अपनी दुश्मनी की वजह से हम सबको इस्तेमाल कर रहा है। हम भी अटके हुए हैं, आप भी अटके हुए हैं। जो कंप्लेंट नहीं किए वो भी अटके हुए, जो कंप्लेंट किए वो भी अटके हुए। लेकिन वो कंप्लेंट किए हुए, हमने कंप्लेंट नहीं किए, हमारे लिए यही सुकून की राहत की बात है। वो लोग कंप्लेंट करके फंस चुके हैं, हम नहीं फंसे। और मैं दूसरे लोगों से कहता हूं कि ऐसे काम ना करें और ना फंसे। मेरे भाइयों, हम लोग तादाद कहीं ज़्यादा है, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है तो हम साथ हैं, एक साथ में खड़े रहेंगे। आने वाले समय का इंतज़ार करो, बस आपा का इंतज़ार करो, आपा को आने दो,
फिर देखते हैं क्या कौन से मोड़ में कब क्या रास्ता मिलता है, कौन सा रास्ता मिलता है। हम सब साथ में हैं इंशाअल्लाह। तो ठीक है, मैं इससे ज़्यादा ना कहते हुए यही ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।